नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। सियासी सफर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं, जो कि इस समय तमकुही राज्य से विधायक भी हैं। और विधायक उन परिस्थितियों में हैं जब यूपी में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में चल रही है और वह अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए और बड़े वोटों से उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। तमकुही राज्य से जो सफ़र शुरू हुई, आज जहां आप हैं, उसकी जर्नी कैसी रही अभी तक की? देखिए, मैं 1998-99 में मैंने छात्र राजनीति की, छात्र संघ का महामंत्री रहा, अध्यक्ष रहा और राजनीतिक सफ़र काफ़ी संघर्षमय रहा। जनता के बीच में संघर्ष किया, गन्ना किसानों को लेकर, गंडक के समस्या को लेकर, बाढ़ की समस्या को लेकर, गरीब किसानों की समस्या को लेकर और भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ, पुलिसिया उत्पीड़न के खिलाफ लगातार जनता की आवाज़ उठाया हमने और निरंतर संघर्ष के साथ आगे बढ़ते गए। 2007 में मैं पहली बार चुनाव लड़ा। 2007 में मैं चुनाव हार गया, 3200 वोट पाया। उसके बाद अन्यत्र जगहों में चूँकि पैसे का अभाव था, गरीबी सर चढ़ के बोल रही थी, आजीविका का संकट था, तो उस समय मित्रों साथियों के कहने पर मैं बाहर भी गया। दिल्ली और गुड़गांव में जाकर मैंने मजदूरी भी किया। मजदूरी करने के दौरान 1 साल तक मैंने प्रयास किया कि कुछ धन अर्जित कर सकूं, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हो पाया। और फिर वापस आया और फिर मैंने जनता के बीच में रहकर काम किया, लोगों के सुख दुख का हिस्सा बना। बाढ़, गन्ना और बिजली और जो भी वहाँ की जनरल समस्याएं थी, उनको लेकर लगातार संघर्ष किया। और 2012 में आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे टिकट दिया। 2012 में मैं यूथ कांग्रेस का बूथ का अध्यक्ष था और मैं फिर विधायक हुआ। और विधायक बनने के बाद मेरा सफ़र चलता गया। 14 में मुझे पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी का। फिर आगे संघर्षमय जीवन चला, प्रदेश का संगठन मंत्री बना। फिर 2017 में फिर मैं चुनाव लड़ा, जनता के बीच में गया और जनता ने मुझे फिर दोबारा अपने मताधिकार का प्रयोग करके मुझे आशीर्वाद दिया। इस दौरान संघर्ष के दौरान लगभग 30 से अधिक मुकदमे हुए और 16-17 बार जेल जाने का सौभाग्य भी रहा। सौभाग्य इसलिए कहता हूँ कि गरीबों के लिए गया, मजलूमों के लिए गया, मजदूरों के लिए गया, आम आदमी के लिए गया और पुलिस की लाठी भी खाई। कई बार पैर टूटे, हाथ टूटे, शरीर भी चोटिल हुए, यातनाएँ दी गई, लेकिन मैंने हिम्मत किया और आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे 2017 में सीएलपी लीडर बनाया। 2017 में सीएलपी लीडर बनने के बाद मैंने निरंतर सदनों में संघर्ष किया और सदनों में संघर्ष के बाद जनता के हक हकूक़ और अधिकार की लड़ाई लड़ते फिर 2017 से 22 के बीच में भी 3 बार जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी पिछले दिनों मजदूरों की समस्या को लेकर जब मैं गया था, उस समय भी मुझे जेल भेजा। तो निरंतर संघर्ष किया। फिर उसके बाद आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया और ये सफ़र यूं ही चल रहा है। आपने कहा कि आप एक समय धन अर्जन के लिए दिल्ली और गुड़गांव गए, मजदूरी करते थे। क्या काम करते थे वहाँ? देखिए, वहाँ तो मैं कंस्ट्रक्शन की कंपनी में काम करता था और मजदूरों के साथ था। सरिया शटरिंग का काम, मेसन का काम। गुड़गांव में मैं काम किया, नोएडा सेक्टर 135 में काम किया, दिल्ली में काम किया। सफल नहीं हो पाया उसमें। किस दौरान की बात है? ये मैं 2007 से 2008 तक, चुनाव हारने के बाद मैं तुरंत चला गया था। मतलब विधायकी का चुनाव हारे और श्रमिक बन गए? मजबूरी थी, पेट की आग कहीं ले जाती है, भूख तड़पड़ाती है। परिवार भी उस लायक नहीं था, सामान्य परिवार से हूँ और आज भी कोई मेरी बहुत औकात नहीं है। मुकदमे में हूँ भारी, लेकिन जेब से हूँ खाली। घर की स्थिति क्या थी? पिताजी क्या करते थे? कितने भाई बहन आप लोग थे? देखिए, मेरे पिताजी एक सामान्य नमक के व्यापारी थे और
नमक सड़कों पर बेचते थे। 4 भाई थे, 1 बहन थी। सभी भाइयों ने परिश्रम किया और परिश्रम के दौरान सब लोग दूसरे जगह नौकरी कर कर के पढ़े और आज वो भी किसी लायक हैं। 1 बहन थी, उसकी शादी हो गई। बहुत छोटा परिवार, लेकिन बहुत गरीबी से हम लोग नीचे से उठे और मेहनत पर भरोसा था, किस्मत ने साथ दिया, मौका मिला, आगे बढ़ते गए। अभी मान लीजिए आप जिस स्तर तक पहुँचे हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आगे की कोई समझ में आती है, कोई आकांक्षा कि काश अब ये मिल जाए? नहीं, देखिए, मेरी इच्छा सिर्फ यही है, जुनून है, एक भरोसा है कि लोकतंत्र को बचाना है, बाबा साहब के संविधान के सपने को पूरा करना है, गांधी जी के पदचिन्हों पर चलना है, कांग्रेस को 2022 में आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में वापस लाना है। इस ध्येय के साथ लगातार मैं संघर्ष में हूँ और आप देख सकते हैं कि लगभग 3 महीने में 55 से अधिक मुकदमे सरकार ने मेरे ऊपर लिखे, कई बार जेल भेजा। आपने देखा होगा, हमारे कार्यकर्ता आज संघर्ष कर रहे हैं। 8,000 से अधिक कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए, 62,000 से अधिक गिरफ्तारी। अभी भी 2 साथी हमारे जेल में हैं। हमारे आलोक प्रसाद जो SC/ST के चेयरमैन हैं, अनूप पटेल हमारा प्रवक्ता, आज भी फर्जी तरीके से फंसा के सरकार ने जेल भेजा, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ। हम लोग लड़े और इस दौरान मेरी 40 बार गिरफ्तारियाँ हुई, 40 बार से अधिक गिरफ्तारियाँ 4 महीने में हुई। हौसले कम नहीं हैं, लड़ रहे हैं कानून व्यवस्था के खिलाफ, नौजवानों के रोजगार के लिए, किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जनता के बीच में भयभूत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और भरोसा है सशक्त विपक्ष होने के नाते कि 2022 में हम सरकार वापस लाएंगे। जब इतने मुकदमे होते हैं तो घर पे बाकी जो सदस्य आपके हैं वो नहीं कहते कि क्यों पड़े हो झंझट में? देखिए, मेरे परिवार के लोगों ने सदैव मुझे बढ़ाया है, हिम्मत दी है। और मुझे याद है, जब मैं आगरा वाले मामले में जब बसों को लेके गया था, जेल में था, तो मेरे माँ बाप ने कभी हौसला नहीं गिराया। बहुत दबाव आया, लेकिन डिगे रहे। उन्होंने ताकत दिया, साहस दिया, आशीर्वाद था उनका। डरे नहीं, डिगे नहीं। राहुल गांधी जी के हम लोग सिपाही हैं, न झुके हैं न झुकेंगे, न डरे हैं न डरेंगे। हम लड़े हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पहली बार आप चर्चा में तब आए जब सोनभद्र में कांड हुआ और आप ही वो व्यक्ति थे जिनके कहने पर प्रियंका गांधी वहाँ गई। ये बहुत सारी बातें हैं, ये बातें शायद सबको नहीं पता है, लेकिन जिनको जो जानते हैं उन्हें ये बात पता है कि आप ही वो व्यक्ति थे जिनके कहने पर प्रियंका गांधी वहाँ गई और उस मामले को उन्होंने जिस मुखरता के साथ उठाया, कहीं ना कहीं उसके नेतृत्वकर्ता आप थे। देखिए, मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी का नाम ही बहुत बड़ा है और वो लोग उस परिवार से आते हैं जिनकी खून का एक कतरा इस मिट्टी में रमा हुआ है। ये धरती में उन लोगों ने त्याग किया है भारत के लिए, भारत की भूमि के लिए। और मुझे लगता है कि मैं अगर अजय लल्लू दूसरी बार का विधायक था, संघर्षरत था, ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार वहीं चर्चा में था। लेकिन ये बात सत्य है कि उस विषय को हम लोगों ने बड़े मुखरता से उठाया था। आदिवासी भाई बहनों के साथ हत्या हुई थी, निर्मम हत्या हुई थी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी थी, उन्होंने स्वतः नेतृत्व को संभाला और नेतृत्व डट के मुकाबला किया, सरकार के दमन के खिलाफ लड़ी, बैठ गई धरने पर, गिरफ्तारी हुई, पूरी फोर्स लगी रही उनकी घेराबंदी में, लेकिन हिली नहीं, डिगी नहीं। हिम्मत हम लोगों का और बड़ा, हौसला बड़ा, उत्साह है जब से प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में आई हैं और बहुत मजबूती के साथ हम लोगों ने, चाहे वो सोनभद्र की घटना हो, उन्नाव की बेटी का मामला हो, कानपुर की बेटी का मामला हो, सभी मुद्दों पर, CA NRC के दौरान आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, हाथरस की बेटी के न्याय के लिए सड़कों पर लाठी खाना, तो निरंतर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक संचार हुआ है और एक लोगों के अंदर जूझने लड़ने की क्षमता विकसित हुई है। और कांग्रेस तो लड़ने भिड़ने वाली पार्टी रही है, तो हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं और सिपाही मजबूती से लड़ रहा है। सिपाही तो निश्चित ही मजबूत हैं आप, लेकिन एक चीज़ है, यूपी में कांग्रेस की अवस्था ठीक वैसी है कि जैसे कोमा में है, जिंदा तो है लेकिन चल फिर नहीं सकती।
आप ऐसी क्या योजना बना रहे हैं कि 2022 में जब जाइएगा तो उसका एक प्रभाव दिखे और वह कोमा से कम अगर चल फिर ना सके तो कम से कम नॉर्मल वार्ड में तो शिफ्ट हो जाए? मुझे लगता है कि अब आप किस रूप में देख रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। 45 विधायकों की पार्टी है समाजवादी पार्टी और विपक्ष की पार्टी है। 18 विधायकों की पार्टी है इस समय बसपा। आप कंपैरिजन कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाइए। आज नौजवानों को रोजगार को लेकर कौन सड़कों पर लड़ रहा है? आज मजदूरों के सवाल पर सड़कों पर कौन लाठी खाया? आज गरीब छोटे व्यापारी उद्यमियों के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? आज कानून व्यवस्था के सवाल पर सड़कों पर कौन लाठी खा रहा है? किसके ऊपर मुकदमा हो रहा है? जो जिंदा होगा उसी के ऊपर मुकदमा होगा। कोमा में होगा वो घर के अंदर होगा। तो कोमा में उन लोगों से सवाल करिए जो घर के अंदर हैं। हम तो सड़कों पर हैं, हम तो लाठी खा रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी पर मुकदमा लिखा गया, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी पर मुकदमा लिखा गया, राष्ट्रीय महासचिव पर, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं पर मुकदमे। तो जिंदा होने का सबूत है। जिंदा तो वो होता है जो डट के सरकार के दमन का मुकाबला करे, डट के सरकार के तमाम उन विरोध के गतिविधियों, जहां किसान आत्महत्या करने पर भी, वैसे गन्ना किसानों को 14,000 करोड़ से अधिक का बकाया है, उस मुद्दे को उठाए, खेल प्रशिक्षु के मुद्दे को उठाए, भर्तियां जो लंबित हैं कोर्टों में उनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के लड़े। तो हम तो लड़ रहे हैं। मानहानि का मुकदमा तो सरकार ने मेरे ऊपर किया, श्रीकांत शर्मा ने। कहीं सपा पर किया हो, किसी सपा के किसी कार्यकर्ता पर मुकदमा लिखा हो तो बता दीजिए। अखिलेश यादव जी पर मुकदमा हो, बहन जी पर मुकदमा हो तो सिलेंडर कर गए ईडी सीडी के डर से। तो आप कैसे आकलन कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये आप तय है कि जिंदा अगर कोई है तो दिखाई दे रहा है। अच्छा, मुद्दे और क्या होंगे? आप तो अभी लड़ रहे हैं, जब चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आएगा तो कुछ ऐसे 5 मुद्दे जिनके साथ आप जाने वाले हैं? देखिए, हम लोग युवा रोजगार के मुद्दे पर सबसे महत्वपूर्णता के साथ, गंभीरता के साथ लड़ेंगे। 14 लाख का वादा इस सरकार ने किया था और अब तक 56 लाख से अधिक भर्तियां होनी चाहिए, लेकिन मात्र 3 लाख भर्तियां सरकार ने ट्विटर हैंडल से बोला है। 56 लाख के सापेक्ष 3 लाख। सारी भर्तियां कोर्टों में लंबित हैं और इस मुहाने पर लंबित हैं कि वो अंतिम सांस ले रही हैं। भर्तियों के नाम पर लोगों को, नौजवानों को छला ठगा गया है। चाहे वो दरोगा की भर्ती हो, सिपाही की भर्ती हो, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती हो, उर्दू शिक्षकों का मामला हो, तकनीकी सहायकों का मामला हो, कोई भी भर्ती। भ्रष्टाचार के आकंड में डूबी है सरकार। भ्रष्टाचार को हम मुद्दा बनाएंगे। परफॉर्मेंस ग्रांट का घोटाला, DHFL में कर्मचारियों का घोटाला, अभी कोरोना के दौरान जो अभी PPE किट का घोटाला, पिछले समयों में जो कुंभ का मेला लगा उसमें घोटाला, इन्वेस्टर समिट में इतना बड़ा घोटाला सामने आया है। तो पूरी तरह यह सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। UPSC के पर्चे 50 लाख 60 लाख में बेचे गए, SDM और CO बनाए गए। तो कुल मिला के हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसान आत्महत्या करने विवश है। 6 महीने में 700 से अधिक किसानों ने बुंदेलखंड में आत्महत्या किया और अभी थम नहीं रहा है। धान का खरीद कहीं नहीं है, मक्के का खरीद कहीं नहीं है, किसानों का आय दोगुना नहीं हुआ। इस कृषि बिल के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। तो हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। महिला सुरक्षा सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। 36 महिलाओं के साथ रोज घटनाएं हो रही हैं। 36 मामले रोज उत्तर प्रदेश में दर्ज हो रहे हैं। 26% से अधिक महिला अपराध बढ़ा है। फिरौती इस उत्तर प्रदेश का एक उद्योग बन गया है। हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कब किसकी हत्या हो जाएगी। लोकतंत्र खतरे में है। पत्रकार उठाए तो मुकदमा, कर्मचारी उठाए तो मुकदमा, और हम लोग तो उठा रहे हैं तो मुकदमा इनामी है।
तो निश्चित रूप से हम इस विषय को लेकर जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का स्वरूप था, नहरों का जाल था जो पूरी तरह बर्बाद स्थिति में, हम उस विषय को लेकर जाएंगे। कालीन उद्योग को 1200 करोड़ से अधिक का मामला भदोही का था, वो पूरी तरह बंद है। कानपुर का चमड़ा उद्योग, बुनकरों के सवाल को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। ब्रास इंडस्ट्रीज को लेकर जाएंगे, बंद चीनी मिलों को चलाने को लेकर जाएंगे, अलीगढ़ के ताला चाबी के मुद्दे को लेकर जाएंगे। इन तमाम विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। चलिए, 2022 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो 403 विधानसभा सीटों के लिए शुभकामनाएं, और आप तमकुही राज के विधायक हैं तो आपको उस सीट के लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनता से पुनः अपील रहे कि आशीर्वाद उनका बना रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो शुरुआत सियासी सफ़र से हुई थी, लेकिन अब यूपी में है तो राजनीति की बात ना हो ऐसा असंभव है। तो सियासी सफ़र ऐसा रहा कि विधानसभा का चुनाव हारते हैं अजय लल्लू जी और दिल्ली में चले जाते हैं श्रमिक का काम करने। लेकिन जब किस्मत को मंजूर था कि वो आए, श्रमिकों के लिए संघर्ष करें, किसानों के लिए संघर्ष करें, नौजवानों के लिए संघर्ष करें, महिलाओं की सुरक्षा के लिए संघर्ष करें, तो यूपी में आकर के वो अब योगी सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। और उन्हें यह आशा भी है कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जब वो लोगों के बीच जाएंगे, इन मुद्दों को उठाएंगे, तो लोग उन पर भरोसा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।